नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि असाधारण अवकाश क्या होता है। आरएसआर नियम 96 के अनुसार असाधारण अवकाश कौन ले सकता है और इसकी अधिकतम सीमा क्या है। क्या प्रोबेशन में भी असाधारण अवकाश लिया जा सकता है? अगर लिया जा सकता है तो उसके प्रोबेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियम के रूल्स 96 के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी जो असाधारण अवकाश ले सकता है निम्न परिस्थितियों में। या तो उसके पास कोई अन्य अवकाश शेष नहीं हो, या फिर अन्य अवकाश शेष होने के बावजूद भी कोई कर्मचारी चाहता है कि वो असाधारण अवकाश ले, तो उसे असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोबेशन में। प्रोबेशन राजस्थान में अगर कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त होता है तो उसे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूर्ण करना होता है, जिसे 2 साल तक फिक्स पेमेंट दिया जाता है और सीएल के अलावा कोई अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश का लाभ नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई प्रोबेशन कार्मिक जब असाधारण अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा तो उसके प्रोबेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले ये रूल्स था कि 3 माह तक यानी कि 90 दिन तक कोई भी प्रोबेशन कार्मिक है वो असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता था और उसके प्रोबेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन 2019 के बाद में इस नियम को बदल दिया गया है। अब ऐसा है कि प्रोबेशन में अगर कोई 30 दिन तक असाधारण अवकाश स्वीकृत करवाता है तो उसकी प्रोबेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 30 के 31 भी हो गए तो उसके बाद में उसका प्रोबेशन है वो 31 दिन बढ़ जाएगा, न कि 1 दिन। पहले इसमें ये नियम था कि 90 दिन अगर असाधारण अवकाश का लाभ लेता था तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 90 के 91 हो गए तो 1 दिन का प्रोबेशन बढ़ता था। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है, अब 30 दिन रखा गया। 30 दिन से ज़्यादा अगर कोई कार्मिक प्रोबेशन में असाधारण अवकाश स्वीकृत करवाएगा तो उसका प्रोबेशन उतने ही दिन बढ़ जाएगा जितने दिन उन्हें असाधारण अवकाश पर रहा है। अब प्रोबेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, वेतन तो उसमें बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और स्वीकृति स्वीकृति जो दरअसल पहले होती थी वो निम्न स्तर पर हो जाती थी, लेकिन अब आजकल उसे बदल दिया गया। अब जो नियुक्ति अधिकारी होगा, संबंधित नियुक्ति अधिकारी होगा, वही असाधारण अवकाश स्वीकृत कर सकता है। मान लीजिए कोई लेक्चरर है तो लेक्चरर का नियुक्ति अधिकारी डायरेक्टर होता है, निदेशक होता है माध्यमिक शिक्षा, तो वही संबंधित नियुक्ति अधिकारी उसकी असाधारण अवकाश की स्वीकृति करेगा, अन्यथा उसकी असाधारण अवकाश की स्वीकृति नहीं हो सकती है। ये तो होगी प्रोबेशन की बात। अब बात करते हैं प्रोबेशन के बाद 2 साल बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी स्थायी हो गया। अब इसमें आरएसआर 96 में प्रावधान ये है कि ऐसा कोई कर्मचारी जिसने मतलब स्थायी और अस्थायी दो चीज़ें लिखी हुई होती है। स्थायी का मतलब ये है कि जिसने 2 साल का प्रोबेशन पूर्ण कर दिया गया है, जिसके स्थायीकरण के आदेश हो चुके, वो स्थायी कर्मचारी है। अस्थायी कर्मचारी जो प्रोबेशन में है वो अस्थायी कर्मचारी माने जाते हैं। अब दरअसल प्रोबेशन के बाद में अधिकतम सीमा होती है 180 दिन। 180 दिन अधिकतम सीमा यूँ है कि 180 दिन तक अगर कोई कार्मिक असाधारण अवकाश की मांग करता है तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति अधिकारी, संबंधित नियुक्ति अधिकारी उसकी स्वीकृति दे सकता है। लेकिन 180 दिन से ज़्यादा की स्वीकृति अगर कोई कार्मिक असाधारण अवकाश के रूप में चाहता है तो उसके लिए पूर्व अनुमति वित्त विभाग या राजस्थान के गवर्नर महोदय से उसकी अनुमति लेना आवश्यक होता है। उसकी अनुमति के पश्चात ही ये दिया जा सकता है। अब दरअसल हमने बात की कि प्रोबेशन में तो किसी भी प्रकार का वेतन असाधारण अवकाश के लिए नहीं दिया जाएगा। क्या कोई सरकारी कर्मचारी जिसने 2 साल पूर्ण कर लिए हैं, यानी कि अब वो स्थायी कर्मचारी, स्थायीकरण होने के बाद स्थायी कर्मचारी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसे असाधारण अवकाश के लिए वेतन दिया जा सकता है या नहीं? हाँ, दिया जा सकता है। किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है? मान लीजिए आप अदेय अवकाश स्वीकृत करवाते हैं। अदेय अवकाश के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अदेय अवकाश क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका असाधारण अवकाश स्वीकृत हो, तो ऐसी स्थिति में आपका संबंधित जो डीडीओ होगा, संबंधित जो संस्था प्रधान होगा, वो उसकी स्वीकृति इस आधार पर देगा कि कोई भी कर्मचारी छुट्टी के पश्चात वापस सर्विस पर लौट जाएगा। क्योंकि एडवांस जो एचपीएल स्वीकृत की जाती है उसका मतलब ये है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जो असाधारण अवकाश जितने दिन के लिए गया है उतने दिन की एचपीएल अर्जित कर देगा। एचपीएल प्रत्येक वर्ष में 20 एचपीएल मिलती है जो आपकी नियुक्ति तिथि से नियुक्ति तिथि तक होती है, और इस आधार पर आपको अदेय अवकाश जो स्वीकृत किया जाता है, अगर कोई संस्था प्रदान चाहे तो उसको वेतन के लिए
रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि वेतन उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाएगा जब संस्था प्रधान यह चाहेगा कि ये कार्मिक है वो वापस छुट्टी पर लौटते ही इतने दिन अर्जित कर देगा जितने दिन का असाधारण अवकाश उसे स्वीकृत किया जाता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि असाधारण अवकाश की स्थिति में वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो वेतन उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाएगा जी, एसपीएल अगर वो एडवांस में देना चाहे तो उसमें मिल सकता है, और प्रोबेशन में तो असाधारण अवकाश के लिए बिल्कुल भी वेतन नहीं दिया जाता है। असाधारण अवकाश उन परिस्थितियों में होता है जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे फेफड़ों की बीमारी हो, क्षय रोग हो यानी कि टीबी की बीमारी हो, तो ऐसी स्थिति में उसे वेतन दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि असाधारण अवकाश की स्वीकृति किन किन परिस्थितियों में की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।